हाय ऑल, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो अभी आज पार्ट 3 में रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ में हम 10 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। मतलब जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो होता है, ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, इट रिकॉग्नाइजेस नॉलेज एज पावर, इट एम्फासाइजेस ऑन पीपल एज एक्सपर्ट्स, इट इज़ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, इट्स सोल पर्पज इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। आपने ऑप्शंस पढ़े, अभी यहाँ पे दिया है कि एक एक करके देखते हैं। इट एम्फासाइजेस ऑन पीपल एज एक्सपर्ट्स। एक्चुअली यहाँ पे जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स है, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, तो वो क्या करते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं, सजेशंस देते हैं। तो ये फोकस करता है उन लोगों पे। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च बेसिकली जो है वो। देन इट इज़ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पे इंक्वायरी की जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सो यहाँ पे इंक्वायरी भी की जाती है। इट्स सोल पर्पज इज़ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। येस, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज मतलब डिस्कशन के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, इंक्वायरी के थ्रू यहाँ पे नॉलेज गेन किया जाता है, यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है नॉलेज। लेकिन यहाँ पे नॉलेज का पावर एज अ पावर, मतलब नॉलेज का जो यूज़ है, तो वो एज अ पावर करके नहीं किया जाता है। मतलब एक एक्सपर्ट के पास एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट नॉलेज है, तो वो उसका यूज़ जो है वो रिसर्च में एज अ पावर करके नहीं करेगा। सो यहाँ का आंसर है फर्स्ट वन। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब कि नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है, तो उसमें से हाइपोथेसिस को हम जब टेस्ट करते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, तो उसको जब टेस्ट करते हैं, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, वो आप हमें बताना है। सो यहाँ पे दिया है कि इट इज़ ओनली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, both alternative and null hypothesis can be tested, and both alternative and null hypothesis cannot be tested. एक्चुअली जो टेस्टिंग होती है ना, तो वो नल हाइपोथेसिस पे होती है। ठीक है, सो इट्स ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी, मतलब जो टेस्टिंग है वो हम नल हाइपोथेसिस की ही सिर्फ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे नल इफेक्ट है, मतलब ज़ीरो इफेक्ट है ना वेरिएबल्स में, तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक रूल्स ऑफ एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट। मतलब यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से एपीए स्टाइल फॉर्मेटिंग का कौन सा फॉर्मेट है। तो उन्होंने दिया है कि इटैलिसाइज टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्क्स सच एज जर्नल आर्टिकल्स और ऐसे। देन दिया है इनवर्ट ऑथर्स नेम्स, लास्ट नेम फर्स्ट, इटैलिसाइज टाइटल्स ऑफ लॉन्गर वर्क्स सच एज बुक्स एंड जर्नल्स, अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट। ये सब उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो बेसिकली इटैलिसाइज टाइटल मतलब इटाली जो टाइटल है ना, उसका इटालियन कर्व होता है क्या, इटालियन फॉन्ट होता है क्या, तो नहीं। इटालियन टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्क सच एज जर्नल आर्टिकल्स और एसेज, नो, ये इसमें नहीं आएगा। इनवर्ट ऑथर्स नेम, लास्ट नेम फर्स्ट, येस, ऑथर का जो नेम है, जिसका वो रिसर्च पेपर है या फिर जो भी है, तो उसमें रेफरेंस करते वक्त उसका लास्ट नेम जो है वो पहले लिखा जाएगा। इटैलिसाइज टाइटल्स ऑफ लॉन्गर वर्क्स सच एज बुक्स एंड जर्नल, यहाँ पे शॉर्टर वर्क्स नहीं होता, तो लॉन्गर वर्क्स, बुक्स एंड जर्नल्स का यहाँ पे इटैलिसाइज टाइटल होता है। अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट, मतलब जो इंडेक्स की जो रेफरेंस लिस्ट है ना, तो वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज की हुई होती है एपीए स्टाइल में। सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, बी, सी एंड डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमिनार। सेमिनार के कौन से नीचे दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। ठीक है, सो इट इज़ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। येस, सेमिनार जो होता है वो एकेडमिक इंस्ट्रक्शन यह इसमें दी जाती है, मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ करके उस थीम पे बेस्ड वो सेमिनार कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एक्सपर्ट्स अपना अपना नॉलेज स्टूडेंट्स को बांटते हैं। सो इट इज़ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्वेश्चनिंग होती है, मतलब एक्सपर्ट नॉलेज दे रहा है स्टूडेंट्स को, कुछ डाउट्स है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर दोनों मिलके एक्सपर्ट्स एंड स्टूडेंट मिलके डिस्कशन कर सकते हैं, एंड डिबेट भी हो सकता है, मतलब इसमें व्यूज़, काउंटर व्यूज़ भी इन्वॉल्व रहते हैं। सो बी भी यहाँ पे आएगा। सी दिया है, इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब
ये सेमिनार भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि वो सेमिनार किस टाइप का है। देन दिया है कि इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन। येस, यहाँ पे स्किल्स की ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिकेटर जो है या फिर एक्सपर्ट जो है उसके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो वो अपनी बातें उस स्टूडेंट को कन्विंस नहीं करा पाएगा, उस स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा पाएगा, और जो इफ़ेक्ट है अच्छा तो वो भी उन पे नहीं पड़ने वाला। सो स्किल्स, अलग अलग प्रकार के स्किल्स फिर होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। सो बेसिकली इसका आंसर जो है यहाँ पे आएगा A, B एंड D, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज रिसर्चर इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल जो पार्टी है चाहे मतलब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो उसका प्रॉस्पेक्ट्स जानना है उसको, मतलब उसका ओवरऑल वर्किंग या फिर उसका हिस्ट्री जो भी है वो उसको जानना है। इन एन अर्बन एरिया, एक शहरी इलाके में, व्हाट टूल शुड बी प्रेफर फॉर स्टडी। इसमें से नीचे दिए गए में से कौन से टूल्स जो है वो आप यूज़ करेंगे। सो रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर और शेड्यूल, इसमें से कौन सा यूज़ करेंगे आप लोग। रेटिंग स्केल, तो रेटिंग मतलब आप प्रॉस्पेक्टस अगर आपको रिसर्च करना है, स्टडी करना है, तो आप रेटिंग स्केल के बेसिस पे ही नहीं जा सकते। उसमें सिर्फ आपको पता चलेगा कि कितना है, गुड है, बेस्ट है, वर्स्ट है, यही सिर्फ पता चलेगा, एवरेज है। सो इसमें आप नहीं पता कर सकते। इंटरव्यू एक मतलब इंटरव्यू पे के बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कुछ क्वेश्चंस पूछ के वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन ये उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बंदे को इतनी सारी नॉलेज उस मतलब उतना सारा का सारा प्रॉस्पेक्टस के बारे में नहीं मालूम होता है। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चनियर। येस, आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर फॉर्मेट सेट कर सकते हो जिसके बेसिस पे आपको ये पता लग सके कि आपको एग्जैक्टली किस क्वेश्चंस के आंसर चाहिए या फिर किस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको उनसे चाहिए। सो एक बेसिक आपको क्वेश्चनियर सेट करने के बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, वो मिल जाएगी। नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल भी इसमें नहीं आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चनियर। नेक्स्ट है एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। जो रिसर्च के लिए एथिकल नॉर्म्स होते हैं, मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है, रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, तो इसमें डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर मतलब एथिकल नॉर्म्स में किसके लिए गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने दिया है कि थेसिस फॉर्मेट, देन कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी, डेटा शेयरिंग पॉलिसी। सो ये एज इट इज़ हमको क्वेश्चन दिया है, तो हमें इसका आंसर थेसिस फॉर्मेट ऐसा देना है, क्योंकि थेसिस फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इसके बारे में कोई भी नॉर्म्स या गाइडलाइंस नहीं दी गई है, ठीक है। कॉपीराइट के बारे में दिया है कि पेटेंट के बारे में भी दिया है, एंड डेटा शेयरिंग पॉलिसी के भी बारे में दिया है, मतलब प्राइवेसी या फिर कॉपीराइट का जो राइट होता है, पेटेंटिंग पॉलिसी के बारे में ये सब दिया है, एथिक, ठीक है। सो थेसिस फॉर्मेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द आर्ग्यूमेंट गिवन बिलो। जो नीचे दी गई आर्ग्यूमेंट है तो कौन सा टाइप है उसका, वो हमें बताना है, ठीक है। सो प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग ऑफ टीचर इज़ क्वाइट फेयर बिकॉज, मतलब टीचर्स की जो प्री एम्प्लॉयमेंट होने के पहले वाली जो टेस्टिंग है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये अभी टेस्टिंग जो है वो किस किस की जा रही है, डॉक्टर्स की, मतलब उनको एम्प्लॉय करने से पहले, आर्किटेक्चर्स की और इंजीनियर्स की। हैड टू फेस सच अ टेस्टिंग, व्हाट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इट इज़। सो बेसिकली इसका आंसर जो है वो आएगा एनालॉजिकल, ठीक है। एंड डिडक्टिव में हम थ्योरी से स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे जाते हैं। देन साइकोलॉजिकल में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं दिया है, क्योंकि बायोलॉजिकल इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ नहीं बताया। सो द आंसर इज एनालॉजिकल। अ डेफिनेशन दैट हैज़ मीनिंग दैट इज़ डेलिबरेटली असाइन टू सम सिम्बॉल इज कॉल्ड, मतलब कि जो सिम्बॉल से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, लेक्सिकल, प्रिसाइजिंग, स्टिपुलेटिव और परसुएसिव। अलग अलग तरह की रिसर्च में डेफिनेशंस होती है, तो उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो है हमने 4 देखे ना, ये उसके टाइप्स है। सो जिसमें सिम्बॉल्स इंक्लूड होते हैं तो वो कौन सी होती है। सो इट इज़ द स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, ओके, इट इज़ द स्टिपुलेटिव, इसमें क्या होता है, सिम्बॉल्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ क्लस्टर ऑफ प्रपोजिशन विद स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट सम इन्फरेंस इज कॉल्ड, मतलब कि जो प्रपोजिशन है, ठीक है, अलग अलग तरह के जो प्रपोजिशंस होते हैं आर्ग्यूमेंट में, सो विद अ स्ट्रक्चर,
विथ अ स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट सम इन्फरेंस इज कॉल्ड, जिसमें इन्फरेंस को एग्जिबिट किया जाता है, तो वो कौन से होते हैं? एन इन्फरेंस, एन आर्ग्यूमेंट, एन एक्सप्लेनेशन, वैलिड आर्ग्यूमेंट। नो, जो प्रपोजिशन है वो वैलिड इनवैलिड हो सकते हैं, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ का आंसर देंगे ओनली आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? प्रपोजिशंस दिए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। रिसर्च का जो मीनिंग है एग्जैक्ट, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा डिफाइन करता है? तो चलो देखते हैं। रिसर्च रेफर्स टू सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी। येस, रिसर्च जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, इट इज़ कंडक्टेड इन ऑर्डरली मैनर। ओके, सो इट इज़ द सिस्टमेटिक साइंटिफिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट सोल्यूशन। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं। येस, ये आएगा। ए जहाँ पे है वो आएगा, जहाँ पे ए नहीं है वो आप डिलीट कर सकते हो। क्लियर? देन इट इज़ अ सिस्टमेटिक, लॉजिकल, अनबायस्ड प्रोसेस। येस, इट इज़ सिस्टमेटिक होती है, ये लॉजिकल होती है, इसके पीछे मतलब प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। देन अनबायस्ड प्रोसेस, मतलब यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं आता। प्रीजुडाइसेस जो होते हैं ना, हम पहले से कुछ बिलीव्स रखते हैं, तो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। वेयर इन वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कैन बी डन, जिसमें क्या होता है? डेटा का कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस होता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल से, और प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया जाता है। क्लियर? सो सी भी आएगा। नेक्स्ट वन इज बी भी आएगा, सॉरी। देन नेक्स्ट वन इज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। येस, इसमें इंक्वायरी की जाती है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बताया जाता है, क्वेश्चन रेज किया जाता है, जिस पे आपको रिसर्च करना होता है, उसका आंसर ढूंढना होता है। सो इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट वर्ड्स ट्रूथ, ट्रूथ को, सच को ढूंढने के लिए ये इंक्वायरी की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ इट लीड्स टू इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज। येस, नॉलेज को जो रिसर्चर है वो ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे इसीलिए रिसर्च करता है कि उसको उस फील्ड के बारे में पता करना है ज़्यादा से ज़्यादा। सो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, ए, बी, सी एंड डी। क्लियर? सो आई होप आपको ये भी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ठीक है। सो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, एंड कुछ आपको अगर कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हो रहे सो हम इस पे ज़रूर एक वीडियो लेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।